दोस्तों, आज हम फिर हाजिर हैं आपको एक नई वीडियो लेकर के, एक नई चीज सिखाने के लिए। इसमें भी बहुत सारी कंफ्यूजन होती है कि क्या होगा। आज हम आपको सिखाएंगे वृत्त। वृत्त का व्यास, वृत्त की त्रिज्या और वृत्त की परिधि, आखिर ये क्या होती है। मेन हमारा व्यास और त्रिज्या में कंफ्यूजन हो जाता है कि व्यास क्या है, त्रिज्या क्या है। तो पहले हम इसको जानते हुए वृत्त की परिधि को भी साथ साथ जान लेंगे, तब आपको कंफ्यूजन दूर हो जाएगा कि वृत्त का व्यास क्या है, वृत्त की त्रिज्या क्या है और वृत्त की परिधि क्या है। आखिर ये वृत्त है क्या। वृत्त एक प्रकार का क्या है, गोल आकृति है। गोल। चलिए अब हम जानते हैं कि वृत्त का व्यास, त्रिज्या और परिधि हम किस प्रकार से वृत्त यानी कि गोले के अंदर देख सकते हैं। अब एक हमें सटीक गोला खींचने के लिए, सटीक वृत्त खींचने के लिए कंपास यानी कि प्रकार की जरूरत होगी और पेंसिल की। जब हम प्रकार और पेंसिल को इस तरह से लगा लेते हैं कि दोनों नोक जो बिल्कुल बराबर हो, तो हमारा जो है, जब हम वृत्त खींचेंगे, गोला खींचेंगे, तो बहुत ही पूरा और अच्छी ठीक प्रकार से आएगा। पूरा और अच्छा और ठीक प्रकार से हम उस गोले को खींच सकते हैं। चलिए आइए देखते हैं कैसे। हम इस कंपास प्रकार की सहायता से एक वृत्त खींचते हैं, तो देखिए किस प्रकार से। जो आपका ये प्रकार की नोक है, कितनी भी आप ओपन कर लीजिए इस प्रकार को, कितना भी खोल लीजिए, आप उतना ही बड़ा वृत्त बना सकते हैं, उतना ही बड़ा गोला बना सकते हैं। हम जहां पर इस प्रकार की सुई को यानी कि नोक को रखेंगे, केंद्र बन जाएगा ये हमारे वृत्त का। और जब हम इससे एक गोला लगाएंगे तो बिल्कुल सटीक, सुंदर और सही से आपका एक वृत्त बन जाएगा, पूरा एक गोल, पूरा एक गोल। देखिए ये आपके सामने एक गोल बना दिया है, और जहां पर हमारा केंद्र है यानी कि जहां पर हमारी प्रकार की सुई की नोक है, इस नोक को हम केंद्र कहते हैं। वृत्त का क्या कहते हैं, केंद्र। अब देखिए, अब हमने जहां पे प्रकार की सुई यानी कि नोक को रखा था वो हमारे वृत्त का केंद्र है। अब वृत्त के केंद्र से ये जो दूरी है, जहां तक का ये गोला हमने खींचा है, ये जो दूरी है, और ये जो गोल आकृति आपके सामने नजर आई है, इस आकृति को तो हम बोलेंगे वृत्त। क्या बोलेंगे, वृत्त। ये जो गोल आकृति है ये है वृत्त, और इसके जो चारों ओर ये जो गोल लाइन लगाई है हमने, इसी को बोलेंगे परिधि। क्या बोलेंगे, परिधि। ये जो गोल लाइन है, चारों ओर का एरिया जो है, ये चारों का बाहरी कवर, ये है परिधि। ये क्या है, परिधि। अब आपको बताते हैं इसी के अंदर कि त्रिज्या क्या होती है। अब देखिए, अब जहां पे ये वृत्त का केंद्र है, वृत्त के केंद्र से लेके वृत्त की जो परिधि है यानी कि ये, इस परिधि तक की जितनी भी दूरी बनती है, जितनी भी दूरी बनती है, ये हाफ, इसे बोलते हैं वृत्त की त्रिज्या। क्या बोलते हैं, वृत्त की त्रिज्या। और यदि यही त्रिज्या वृत्त के केंद्र से होकर के परिधि को दो तरफ से छुए, जैसे ये दो तरफ से छुए, कहीं से भी आप वृत्त के केंद्र से एक रेखा लाइन कहीं से भी निकाल सकते हैं, और ये परिधि को दोनों ओर छू रही है। परिधि के इस सिरे पे भी छू रही है, परिधि के इस सिरे पे भी छू रही है, यानी कि इस रेखा को, अब ये वृत्त के केंद्र से होकर के निकली है जो रेखा, इसे बोलेंगे व्यास। यानी कि ये यहां से लेके ये यहां तक, ये क्या है, पूरा व्यास। ये है व्यास। और ये वृत्त के केंद्र से परिधि तक की दूरी, ये जो रेखा होगी, ये रेखा होगी त्रिज्या। ये रेखा क्या होगी, त्रिज्या। तो आइए एक बार हम बोर्ड पर समझते हैं। क्या देखिए, हमारे पास एक वृत्त बनाया हमने। अब वृत्त का सबसे पहले हम यहाँ पर इसको साफ करके हम वृत्त की परिधि बताता हूँ, यानी कि वृत्त की परिधि की परिभाषा ही बता देता हूँ कि परिधि क्या होती है। ये जो चारों ओर हमने गोला खींचा है, ये लाइन, यानी कि प्रकार से केंद्र बिंदु से ये जो हमने एक गोला लगाया है, ये पूरा गोला, ये जो भाग की लंबाई है, ये वृत्त की जो चारों ओर की लंबाई है, इसी लंबाई को हम क्या बोलते हैं, परिधि बोलते हैं। क्या बोलते हैं, परिधि बोलते हैं। और इंग्लिश में इसे बोला जाएगा पेरीमीटर या सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस, परिधि, परिधि। ठीक है, तो इसकी परिभाषा क्या होगी परिधि की। वृत्त की परिधि क्या होती है,
त्रिज्या और व्यास जानने से पहले ये जो इसकी चारों ओर की लंबाई है, ये चारों ओर की लंबाई सरल शब्दों में आपको बता रहा हूं कि ये ही चारों ओर की लंबाई क्या है, परिधि है। तो इसे हम परिधि की परिभाषा के रूप में हम कैसे लिखेंगे, परिधि की परिभाषा के रूप में हम लिखेंगे वृत्त के बाहरी घेरे, वृत्त के बाहरी घेरे की लंबाई, वृत्त की अब आपको ये समझ में आएगा कि ये जो बाहरी घेरा जितना भी ये गोला है, यहाँ से शुरू कर लो, यहाँ से कितनी भी इसकी लंबाई है, चार ओर की लंबाई को क्या बोलते हैं, वृत्त की परिधि को। ठीक है, और हम जानते हैं वृत्त का व्यास, वृत्त का व्यास, व्यास क्या होता है। हमारे पास केंद्र है जहां से हमने प्रकार को, यानी कि अपने प्रकार को रख करके जहां से एक गोला खींचा था, जहां से एक गोला खींचा था, तो वो क्या है, हमारा केंद्र। क्या है, हमारा केंद्र। इसको जरा मैं मोटा करके दिखाता हूं, ये हमारा वृत्त का केंद्र है। ये क्या है, वृत्त का केंद्र है, ये वृत्त का केंद्र है, यानी कि जहां पर हमारे प्रकार की सुई की नोक है, उस नोक को रख करके हमने जितना लंबाई का गोला खींचा है वो इस वृत्त का केंद्र है। और वृत्त के केंद्र से, वृत्त के केंद्र से कोई भी रेखा, कोई भी रेखा वृत्त के केंद्र से निकलनी चाहिए। यानी कि ये केंद्र है ना, तो इस केंद्र के मध्य से होकर गुजरने वाली रेखा, इस वृत्त के मध्य से होकर गुजरने वाली रेखा, इस वृत्त के केंद्र के मध्य से होकर गुजरने वाली रेखा जो दोनों ओर परिधि को छुए, दोनों ओर परिधि को छुए, टच कर रही है, उस रेखा को हम बोलेंगे व्यास। क्या बोलेंगे, व्यास। ये केंद्र के बीच में से, यानी कितने पे आप व्यास खींच सकते हैं, देखिए यहाँ से यहाँ आएंगे तो केंद्र के बीच में से आ रहा है, तो ये भी क्या हो गया, एक व्यास। ये भी क्या है, एक व्यास। ये भी क्या है, व्यास। तो हम क्या कह सकते हैं इसको कि वृत्त के केंद्र से होकर गुजरने वाली रेखा जो वृत्त की परिधि को दो सिरों से छुए, दो सिरों से छूती है, वह वृत्त का व्यास, वह क्या है, वृत्त का व्यास है। ये जो एक रेखा है वृत्त के केंद्र से निकली और दोनों परिधि के सिरों पर छू रही है, इसे बोलेंगे वृत्त का व्यास। ये रेखा है वृत्त के अंदर जितनी भी खींच सकते, असंख्या हो सकती है। ये असंख्या रेखाएं बन सकती है इसके अंदर, जब तक कि वृत्त पूरा कवर ना हो जाए, पूरा कवर ना हो जाए। तो ये जो आर पार रेखा होकर के गुजर रही है, ये ही है वृत्त का व्यास। क्या है, वृत्त का व्यास। तो यहां तक अब आपको समझ में आ गया। अब देखते हैं वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। हम सीखते हैं वृत्त की त्रिज्या क्या होती है। इन दो चीजों में बहुत कंफ्यूजन रहती है, वृत्त की त्रिज्या और वृत्त का व्यास। देखिए पहले आप समझ लीजिए, ये हमारे पास एक वृत्त है और ये वृत्त का केंद्र है। अब केंद्र से, ध्यान देना, केंद्र से केवल एक साइड निकलेगी रेखा, केंद्र से एक साइड की रेखा, यानी कि व्यास का ये आधा भाग होती है। केंद्र से एक साइड की रेखा, यहां से लेके यहां तक की रेखा, ये क्या है, त्रिज्या। और केंद्र में से जो निकल गई पूरी आर पार करके दोनों सिरों को छू ली, वो थी व्यास। अब ये क्या है, त्रिज्या, यानी कि केंद्र से लेके
एक परिधि को छू रही है, वो रेखा है हमारी त्रिज्या। वो रेखा क्या है? हमारी त्रिज्या। यदि आपको व्यास पता चल रहा है, पूरा आर पार निकल गया केंद्र से, तो आप दूसरे क्षण ध्यान में रखिएगा इस चीज को कि त्रिज्या क्या होती है? व्यास की आधी होती है, यानी कि केंद्र से एक सिरे तक, केंद्र से परिधि की एक सिरे तक की रेखा को त्रिज्या बोलते हैं। केंद्र से एक सिरे तक की रेखा को हम बोलेंगे त्रिज्या, और जो पार हो जाए, आर पार हो जाए, उसे बोलेंगे व्यास। बस ये कंफ्यूजन यहाँ पर ध्यान में रखनी है, कंफ्यूजन नहीं होगी आपको कभी भी, कि जो आधा हिस्सा है केंद्र से लेकर वृत्त तक का परिधि वो है त्रिज्या, और जो हमारा पूरा हिस्सा है दोनों परिधियों को छू रहा है और केंद्र में से रेखा निकल गई है, वो है हमारी व्यास। चलिए अब हम देखते हैं वृत्त की त्रिज्या की लिखित परिभाषा क्या होगी। आपने समझ तो लिया कि केंद्र से वृत्त की परिधि तक की दूरी क्या होती है? त्रिज्या होती है। तो इसकी परिभाषा भी इसी प्रकार से होगी कि वृत्त के केंद्र से परिधि तक की दूरी, वृत्त की त्रिज्या होती है। वृत्त के केंद्र से परिधि तक की दूरी क्या होती है? वृत्त की त्रिज्या होती है। ठीक है। और वृत्त का व्यास अभी बताया था कि केंद्र से आर पार करके वृत्त के दोनों सिरों को छूने वाली रेखा को क्या बोलते हैं? वृत्त का व्यास बोलते हैं। यदि वृत्त का व्यास, मान लीजिए, अब आप देखिए, यदि वृत्त का व्यास 5 सेंटीमीटर या 6 सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर वृत्त का व्यास है, तो वृत्त की त्रिज्या क्या होती है? आधी होती है ना। तो वृत्त की त्रिज्या जो आधी होगी, तो इसका अनुमान लगाना बिल्कुल आसान हो जाता है कि वृत्त की त्रिज्या क्या होगी यहाँ पर? 3 सेंटीमीटर। अब आपको कंफ्यूजन नहीं होगी, यदि आपकी वृत्त की त्रिज्या दी हुई है 3 सेंटीमीटर दी हुई है, तो आप व्यास आराम से बता सकते हो कि वृत्त का व्यास जो है 6 सेंटीमीटर होगा। यदि वृत्त की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर दे रखी है, तो आप बता सकते हो वृत्त का व्यास 8 सेंटीमीटर होगा पूरा। ठीक है। तो व्यास क्या होता है? डबल, और त्रिज्या क्या होती है? व्यास की आधी। व्यास की आधी। तो आप जब वृत्त बनाएंगे अपने आप से, तभी आप जान लेंगे कि किस प्रकार से हम वृत्त की त्रिज्या और व्यास को निकाल सकते हैं। ये जब हम एक प्रकार से पेंसिल और प्रकार के माध्यम से जब हम एक वृत्त बनाएंगे, तो ये दोनों नोक क्या होने चाहिए? नीचे के कोने जो सिरे होते हैं बिल्कुल बराबर होने चाहिए। आप इसको बराबर करने के बाद पेंसिल को अच्छी प्रकार से टाइट करें, और फिर आप चाहे जितना मर्जी प्रकार खोल रहे हैं उस हिसाब से बना रहे हैं। यदि आपको वृत्त की त्रिज्या दे रखी है, मान के चलो वृत्त की त्रिज्या हम ले लेते हैं, यहां पर देखिए मैंने यहां पर 5 सेंटीमीटर ली, 5 सेंटीमीटर ले लिया है, तो हम कहीं पर भी आपके पास सवाल आ जाता है 5 सेंटीमीटर वृत्त की त्रिज्या वाला एक वृत्त खींचिए। तो देखिए ये एक, आप किस प्रकार से एक वृत्त बना सकते हैं? इस प्रकार से एक वृत्त बना सकते हैं। प्रकार की सहायता से जब आप ये वृत्त बनाएंगे तो आपको और ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो अब आप सभी एक एक वृत्त बना करके उसकी त्रिज्या, केंद्र और परिधि को मेंशन कीजिएगा। इस प्रकार से आज हमने जाना वृत्त की त्रिज्या क्या होती है, वृत्त का व्यास क्या होता है, और वृत्त की परिधि क्या होती है। उम्मीद करता हूं आपको ये तीनों चीज अच्छे से समझ में आ गई होगी, और अब इसमें आपको किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। ठीक है, धन्यवाद।